गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज 23 अगस्त 2021 दिन सोमवार है। आज हिंदी विषय में कक्षा 1 और 2 में हम लेकर आए हैं कुछ नया। तो आइए चलते हैं कक्षा 1 के लिए। आओ वर्णमाला सीखें। ठीक है ना बच्चों, आज हम वर्णमाला में सीखेंगे टॉ, टॉ से टमाटर, ठॉ, ठॉ से ठठेरा, डॉ, डॉ से डमरू, ढॉ, ढॉ से ढक्कन। इसके बाद पढ़ो और कॉपी में लिखो आ की मात्रा वाले शब्द जाल, थाल, बाल, दाल, लाल, कान, पान, मान, दान, जान, आग, दाग, नाग, पाग, बाग, नाक, हाथ, आम, हाल, शान, कला, जला, फला, बला, चला। और बच्चों हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक कविता हाव भाव के साथ। ठीक है ना, मेरे साथ पढ़िएगा। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा के टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब आप बताएं कि आपने कौन कौन से फल खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इसके अलावा देखो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 1 वालों के लिए एक बढ़िया सा चित्र। देखिए, ये एक चित्र है मछली का, इसको आपको बनाना है। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब चलते हैं कक्षा 2 में। चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर नाम लिखने हैं। ठीक है, गैं, तितली, टोपी, सेब। ठीक है, गुड। सही जोड़े मिलाएं। अब देखो प्रश्न 2 में हमको सही जोड़े मिलाने हैं। राजा, रानी, बकरा, बकरी जी, मोर जी, भाई, देव, काका, शेर, शेरनी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पढ़िए और अपनी कॉपी में सुलेख लिखिए। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। ठीक है ना बच्चों। तो इसके अलावा देखिए, ऊपर दिए चौथा प्रश्न है, ऊपर दिए गए पैराग्राफ की मदद से अब रिक्त स्थान भरिए। एक बार हवा और सूरज में क्या छिड़ गई? जी हाँ, हवा ने किससे कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा क्या है? हवा की नजर एक किस पर पड़ी? जी हाँ, वो आदमी का उतरवा दे वही ज्यादा क्या है? बलवान। अगला बच्चों देखो, हम पढ़ते हैं अपने कविता को अपने दोस्त के साथ पढ़िए। चलिए मेरे साथ आप पढ़िए। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, पटरी पटरी रेल चली, सीटी देती रेल चली, नहीं पैसेंजर धीमी सी, आज हमारी रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। बहुत अच्छा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लेके आए इतना ही। अब बारी कक्षा 3 की। तो कक्षा 3 हिंदी में आज 23 अगस्त 2021 को आइए कविता ध्यान से पढ़ते हैं। मन करता है। देखिए आइए क्या मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर
दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो ठीक है ना बच्चों, ये थी आज की कविता। अब बात करते हैं, एक से ज्यादा को बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़की को लड़कियां। आपको नीचे दिए गए एक वचन को बहुवचन बनाना है। रानी का रानियां, तितली का, कली का, मक्खी का, फली का। शाबाश। आइए अब चलते हैं, जो अभी हमने कविता पढ़ी उस पर कुछ प्रश्न हैं। इस कविता में आसमान में दिखाई देने वाली कौन कौन सी चीजें हैं उनके नाम लिखने हैं। धौंस जमाना किसे कहते हैं? क्या आप पर कोई धौंस जमाता है? आपके मन में क्या क्या करने को विचार आता है, आप बताएं। अंत में टी की आवाज का प्रयोग कर 5 शब्द बनाओ। ठीक, कोई शब्द लो, जैसे मोटी, छोटी, रोटी, ऐसे ही आप अपने 5 शब्द बनाओ। अब इसके बाद अंत में है विलोम शब्द लिखिए। आसमान, आसमान का विलोम क्या होगा? आप लिखिए दिन। जी, शोर, मीठा। बहुत अच्छा, शाबाश। कक्षा 4 हिंदी विषय में आज है नाव बनाओ, नाव बनाओ। तो पहला प्रश्न, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए पहले कविता पढ़ते हैं, ठीक है ना। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब देखिए, कविता में आए हुए रंगों के नाम आपको लिखने हैं। आपको नाव बनानी आती है बच्चों? कागज की एक नाव बनाओ और कॉपी में चित्र भी बनाओ। इसके बाद, क्या आपने कभी कागज की नाव बनाकर बहते पानी में चलाई है? तुम्हें कैसा लगा है अगर बनाई है तो? ठीक है। अगला प्रश्न है, आप किन किन वस्तुओं से नाव बना सकते हैं? तो इसको पढ़िए ध्यान से। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न में आप देखिए, शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं, ठीक है ना। शब्दों के अर्थ लिखने हैं, जैसे जल को कहते हैं पानी, मेघ मने बादल, आकाश मने जी किश्ती मने। आप बताइए। अब है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे भाई को क्या कहते हैं, भाई का क्या पर्यायवाची होगा, मित्र का क्या पर्यायवाची होगा, नदी का क्या पर्यायवाची होगा, और पानी का क्या पर्यायवाची होगा, ठीक है ना। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, बरसात में कौन टर टर करते हैं? कौन? मेंढक या मछली? हाँ, मेंढक। आसमान में गरजते हैं कौन? बादल या हवा? नाव कहाँ तैरती है? जी, बरसात में खाना लेते हैं छाता। और अंत में है, जब आसमान में जोर से चमकती है तो हम डरते हैं। क्या चमकती है? जी हाँ। तो ठीक है बच्चों, ओके। कक्षा 5 के हिंदी विषय में आज दिनांक 23 अगस्त 2021 दिन सोमवार को हम बात करते हैं रिमझिम 5 के पाठ 4 नन्हा फनकार। इसके एक हिस्से पर हम बात करेंगे। नीचे बहुत दिया गया है, आप ध्यान से सुनिए। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने एक पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरनी शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़ी से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किर छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह गुनगुनाने भी लगता। तो बच्चों, आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए पाठ के हिस्से को ज्यों का त्यों अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना बच्चों। ये पैराग्राफ दिया है, इसको अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। और अगला आपके लिए जो कार्य है वो है कि इस पैराग्राफ में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको नए लगे होंगे। उनमें से कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखिए। इसके लिए शिक्षक या पुस्तक से भी मदद ले सकते हैं, या अपने बड़े भाई बहनों से या माता पिता से, जिसको भी आता है। चौकोर, चौकोर का क्या अर्थ होता है, ठीक है। बुदबुदाई, उसका अर्थ बताइए। छेनी, उकेरना, अदबनी, वार, चित्रा।
तो इनके अर्थ आपको लिखने हैं। और अगला प्रश्न है, उस लड़के को किस तरह की परेशानियां हो रही होंगी? बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। अगला प्रश्न है, छेनी, हथौड़ी, तराशना आदि पत्थर पर काम करने से जुड़े हैं। इसी तरह से नीचे दी गई चीजों व जगह से जुड़े शब्द लिखिए। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे आप देखिए, रसोई है ना, फसल, स्कूल, पेड़। तो ये किस काम से जुड़े हुए हैं, ये आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न आपके लिए है, आपको घंटी की आवाज़ें कहाँ कहाँ से सुनने को मिलती हैं? जैसे स्कूल से, और कहाँ से, बताओ बताओ। और इसके बाद है, यह लड़का पत्थर पर नक्काशी का काम करता है। आप भी अपने घर के अनेक काम करते होंगे। किसी एक काम के बारे में विस्तार से लिखिए कि कब कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन हिंदी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।